नंच सबी सिंह पड़म हवै मंगलम मंगला नंच सबी सिंह पड़म हवै मंगलम। कर लेना अच्छे कर्म पाप छोड़ के कर लेना अच्छे कर्म पाप छोड़ के प्रभु के गुण गाना कर्म खपाना लाखों का कमाना तेरे साथ न जाना। कर लेना अच्छे कर्म पाप छोड़ के रंग गुलाबी देख तेरा उड़ जाएगा मत कर गर्व गुमान सभी रह जाएगा। रंग गुलाबी देख तेरा उड़ जाएगा मत कर गर्व गुमान सभी रह जाएगा। मोटर बंगले साथ तेरे नहीं जाएंगे जैसा कर्म करेगा फल तो पाएगा। प्रभु के गुण गाना कर्म खपाना लाखों का कमाना तेरे साथ न जाना। कर लेना अच्छे कर्म पाप छोड़ के अच्छे बुरे दोनों ही दिन आते हैं कर्म खपा के असली पुण्य कमाते हैं। अच्छे बुरे दोनों ही दिन आते हैं कर्म खपा के असली पुण्य कमाते हैं। भक्ति करने वाले तो तिर जाते हैं पापी देखो 7 जन्म दुख पाते हैं। प्रभु के गुण गाना कर्म खपाना लाखों का कमाना तेरे साथ न जाना। कर लेना अच्छे कर्म पाप
पाप छोड़ के, पाप छोड़, पाप कमाए फिर कैसा सुख पाना है, पाना है। अपने घर को आग लगा पछताना है, पाप कमाए फिर कैसा सुख पाना है, पाना है। अपने घर को आग लगा पछताना है, झूठ कपट कर तूने भरा खजाना है, खजाना है। गुरुवर कहते नोटों का तू दीवाना है, प्रभु के गुण गाना कर्म खपाना, लाखों का कमाना तेरे साथ न जाना, कर लेना, कर लेना अच्छे कर्म, अच्छे कर्म। पाप छोड़ के, पाप छोड़ के, पाप छोड़ के, पाप छोड़ के। अरिहन्तो भगवतो इन्द्रिमहिता, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता, आचार्य जिन शासनो नति करा, पूज्यायुपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचेते परिमेष्टिनो नति करा, वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमे प्रभु, मङ्गलं स्थूलभद्रादया, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं, जैनं धर्मोऽस्तु मङ्गलं। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय
बोलिए शरमन भगवान महावीर स्वामी की। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में मेरा भावभीना वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञान दाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेवों के चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरु जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा कोटि से नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी अंगीकार किया है वही कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करना है। सुन रहे हैं आप कहानी 7 लाख की 7 बातें जो सन्यासी ने विजय कुमार को बताई हैं। कई दिनों से चर्चा चल रही है, आगे कहानी कैसे आती है तो सभी मिलकर के बोलेंगे। सुनो सुनाओ दुनिया वालों, भाग्य की ये अजबी कहानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता वहीं जाती पुण्य। सुनो अजबी कहानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता वहीं जाती पुण्यवानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता वहीं जाती पुण्य। तो कल आपने सुना था विजय कुमार को बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। उसे लगा कि अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि पेट में जब भोजन ना जाए इंसान कोई कार्य भी नहीं कर सकता। अब उसे एकदम याद आई कि जब मैं माता के पास गया था तो मेरी माता ने जाते जाते मुझे क्या दिए थे, 4 लड्डू दिए थे और कहा था कि बेटा जब तुझे बहुत भूख लगे तब ही तुम इन लड्डुओं को खाना, क्यों ना हो। अब मैं एक लड्डू निकाल करके खा लेता हूँ और अपनी भूख को शांत कर लेता हूँ। ऐसा सोच करके विजय कुमार ने डिब्बी को खोला और उसमें से लड्डू निकाला और लड्डू हाथ में है तो उसके 2 टुकड़े भी करेगा, साबुत तो पूरा मुंह के अंदर नहीं डाल सकता। जैसे ही विजय कुमार ने लड्डू को तोड़ा तो उसके अंदर से चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो सकता है? क्या निकल सकता है? हैं? लाल रखा था आपने? हैं? विजय कुमार ने जैसे ही लड्डू को तोड़ा तो उसके अंदर 9 करोड़ का लाल निकला। कितने करोड़ का? 9 करोड़ का। अरे 9 करोड़ किसे कहते हैं? अगर ऐसे लड्डू आपको मिल जाए
है जींद वालों। ऐसे लड्डू आपको मिल जाए तो आपके पैर तो धरती पर नहीं लगेंगे, फिर तो सब कुछ क्या हो जाओगे, भूल जाओगे, धर्म ध्यान भूल जाओगे, गुरुओं को भी भूल जाओगे। अब जैसे ही विजय कुमार ने 9 करोड़ का लाल देखा तो उसकी भूख तो वहीं पर खत्म होगी, क्योंकि जो ये पैसा होता है, पैसा इंसान को ना जाने क्या से क्या करा देता है। विजय कुमार सोचने लगा, धन्य है मेरी माता को। अरे माँ की ममता इतनी महान होती है। आज जो मैं एक एक दाने के लिए तरस रहा था, आज मेरी माता ने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। अब तो मैं फिर से क्या बन जाऊंगा, मालो माल बन जाऊंगा। अब विजय कुमार ने लड्डू को तो खा लिया और उस लाल को अपने हाथ में रख लिया। सोचने लगा कि आसपास कोई जोहरी की दुकान हो और वहां पर जाकर के इस लाल को बेच करके मैं बदले में क्या ले लूं, 9 करोड़ रुपए ले लूं। ऐसा सोच करके वो विजय कुमार आसपास की दुकान पर चला गया। वहां पर एक सेठ जी बैठे थे। विजय कुमार ने सेठ को वो लाल दिखाया और कहा कि सेठ जी, इसके बदले में मेरे को 9 करोड़ रुपए दे दो। सेठ ने जब लाल को देखा, देख करके उसकी नीयत तो बदल गई, नीयत उसकी खराब आ गई। अब उसने क्या किया, उस लाल को अपने गले के अंदर रख दिया। और विजय कुमार क्या कह रहा है, सेठ जी जा तो मेरा लाल दे दो, जा मुझे 9 करोड़ रुपए दे दो। अब सेठ कहने लगा, अरे तू कौन है, मैं तुझे जानता नहीं हूं। बात ही क्या कर डाली, बदल डाली। विजय कुमार कहने लगा, सेठ जी अभी तो मैंने आपको 9 करोड़ का लाल दिया है। अरे तू अपनी शक्ल देख, क्या तेरी शक्ल 9 करोड़ के लाल की लगती है। भिखारी तो यहाँ पर चल करके आ गया, तू चला जा यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब विजय कुमार तो क्या हो गया, हैरान हो गया। अरे ये क्या, मैंने इसे लाल दिया और इसने तो क्या कर दी, बात को चेंज कर दिया। अरे मैं अब क्या करूं, मेरा तो 9 करोड़ का लाल भी चला गया। करते करते दोनों के आपस में बहस हो जाती है। इतनी बहस बढ़ गई कि आस पड़ोस वाले लोग भी सभी वहां पर आकर के इकट्ठे हो गए। ऐसी जगह पर तो बिना बुलाए ही पहुंच जाते हैं। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, गली मोहल्ले के अंदर जरा सी कोई बाहर आवाज आ जाए तो बिना बुलाए ही क्या हो जाते हैं, फटाफट पहुंच जाते हैं, जैसे कि उनके घर का सारा फैसला आपने ही करवाना हो। और वैसे अगर धर्म स्थान पर आने के लिए कहा जाए फिर क्या नहीं है, फिर इनके पास टाइम नहीं है। देखते देखते वहां पर भीड़ इकट्ठी होगी। सभी लोग सेठ से पूछ रहे हैं, सेठ जी आखिर बात क्या है, बात तो हमारे को बताओ। सेठ ने लोगों से कहा कि जो ये सामने लड़का खड़ा है, मुझे इस पर तरस आया, तरस खा करके मैंने इसे कुछ खाने के लिए दे दिया, लेकिन ये तो अपना अधिकार ही जमाने लग गया और मेरे से क्या मांग रहा है, 9 करोड़ का लाल मांग रहा है। अब सभी लोग किसको गलत ठहराएंगे,
सेठ को ठहराएंगे या विजय कुमार को? बोलो, क्यों ठहराएंगे? उसकी हालत ही क्या हो रही थी? ऐसी हो रही थी। सभी लोग कहने लगे कि अरे भाई, तू सेठ के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तू शीशे में जाकर के अपनी शक्ल देख, क्या तेरी शक्ल 9 करोड़ रुपए की लगती है? अब विजय कुमार तो वहीं पर चक्कर खा करके गिरने जैसी उसकी हालत हो जाती है। कहने लगा कि हे प्रभु, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? अब सभी लोग इकट्ठे होकर के, और सेठ भी कहां पहुंच गया? राजा के पास पहुंच गया कि राजा हमारी बात का न्याय करेगा। राजा को सारी बात बता दी। राजा ने सारी बात सुन ली और विजय कुमार को फांसी की सजा सुना देता है। देखिए, वो जो निर्दोषी था उसे दोषी ठहराया जा रहा है, और जो दोषी है उसे निर्दोषी बताया जा रहा है। आखिर वो क्या करता? जल्लाद उसे पकड़ करके बड़ी दूर जंगल की ओर ले जाते हैं। विजय कुमार सोच रहा है कि मैं निर्दोष हूं, मेरा कोई दोष नहीं है, और मैंने किसी का हक भी नहीं छीना। मेरे हक का, मेरी मेहनत का और मेरी माता का दिया हुआ क्या है? लाल है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अब मैं किस प्रकार से बच पाऊंगा? जल्लाद विजय कुमार के पास खड़े हैं, कहते हैं जिसकी मृत्यु निश्चित हो जाए, जा उसे ऐसी सजा सुनाई जाए तो लास्ट अंतिम समय में उसकी इच्छा भी पूछी जाती है। जल्लाद कहने लगे कि विजय कुमार, तुझे 10 मिनट का समय दिया जाता है, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो अंतिम इच्छा उसकी क्या होगी? बोलो। विजय कुमार लड्डू खाने की होगी, हैं? कमाला, उसकी तो मृत्यु सिर पर नाच रही है, लड्डू उसको कहाँ अच्छे लगेंगे? विजय कुमार कहने लगा कि मुझे अपने प्रभु को याद करना है, मुझे अपने मंत्र को याद करना है। नवकार महामंत्र का उच्चारण कर रहा है, अपने प्रभु को याद कर रहा है कि प्रभु मेरी आकर के रक्षा करना। फिर उसे एकदम देव की भी याद आती है, देव जो उसका मित्र बना था। तो उसने क्या कहा था कि विजय कुमार, जब तुम्हारा जीवन संकट में फंस जाए, तुम्हारे पास कोई भी ऐसा कारण ना बचे, तो तुम मुझे याद करना, तो मैं उसी समय तेरे सामने हाजिर हो जाऊंगा। विजय कुमार ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और कहने लगा कि मित्र, इस समय मैं बहुत ही मुसीबत की घड़ी के अंदर फंसा हुआ हूँ। मित्र, तुम आकर के मेरी रक्षा करो। सच्चे दिल से देव को याद किया तो देव ब्राह्मण के रूप में विजय कुमार के सामने हाजिर हो गया। विजय कुमार ने सारी बात उस ब्राह्मण को बताई कि मैं निर्दोष हूँ, आज मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। एक तो मेरा लाल गया और दूसरी मुझे फांसी की सजा सुनाई जा रही है, और तीसरा मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। अब ब्राह्मण ने अपना रूप दिखाया और जल्लादों को कहा कि ठहरो, जब तक मैं यहाँ पर वापिस नहीं आ जाता
तब तक तुमने विजय कुमार को हाथ नहीं लगाना। याद रखना, अगर तुमने विजय कुमार को हाथ लगा दिया तो मैं तुम्हारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जल्लादों ने जैसे ही उस ब्राह्मण के रूप को देखा, चमकता हुआ चेहरा, एकदम जल्लाद भी डर जाते हैं कि अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता। तो ऐसा कह करके ब्राह्मण सीधा राज दरबार के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही राजा के पास पहुंचा, राजा ने ब्राह्मण का स्वागत किया। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, आपको स्वागत तो करना आता है, लेकिन आपको न्याय करना नहीं आता। क्या कहा? राजन, आपको स्वागत करना तो आता है, लेकिन आपको न्याय करना नहीं आता। क्यों ब्राह्मण जी, ऐसी क्या बात होगी? मैंने कौन सा न्याय नहीं किया? आखिर बात क्या है? मुझे बात तो बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, जिसे तुम दोषी ठहरा रहे हो, आखिर आपको क्या पता कि वो दोषी नहीं है? वो तो निर्दोष है, उसका कोई भी दोष नहीं है। राजा कहने लगा कि ब्राह्मण, तुम्हारे पास आखिर इसका सबूत क्या है? मुझे कोई सबूत दिखा दो, फिर मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा और उसका न्याय भी कर दूंगा। उसके पास लड्डू था और उस लड्डू में 9 करोड़ का लाल था। हे ब्राह्मण देव, अगर वैसा ही दूसरा लड्डू विजय कुमार के पास मिल जाता है और उस लड्डू में अगर 9 करोड़ का लाल मिल जाएगा तो मैं उसका न्याय कर दूंगा। अब जैसे ही ब्राह्मण ने ये बात सुनी तो ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है राजन, मैं जाकर के अभी पता करता हूं। अगर विजय कुमार के पास वैसा ही दूसरा लाल मिला तो आपको न्याय करना ही होगा। अब वो ब्राह्मण भागा भागा किसके पास गया? विजय कुमार के पास गया और विजय कुमार को कहा कि विजय कुमार, क्या तुम्हारे पास वैसा ही दूसरा लड्डू भी है? तो विजय कुमार ने क्या कहा कि मित्र, लड्डू तो मेरे पास है, पर मैं ये नहीं जानता कि उसके अंदर लाल है या नहीं है। लड्डू तो है, पर ये मैं ये नहीं जानता कि उसके अंदर दूसरा लाल है या नहीं है। जींद वालों, आपको क्या लगता है? होगा? देख लो, महेंद्र भाई तो रख के आए थे 4 लाल है। अब प्यारे बंधुओं, आपने भी देखना है कि विजय कुमार दूसरे लड्डू को तोड़ेगा, देखेगा कि उसके अंदर लाल है या नहीं है। अगर होगा तो उसकी कैसे रक्षा होगी, अगर नहीं होगा तो किस प्रकार से उसके जीवन का क्या बनेगा। यथा समय पर आप आओगे, सुनोगे और सुनने से ही आप लोगों को पता चलेगा। को लगाएं, अब सभी मिल करके बोलेंगे, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, वीर नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं। ले लो
एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई भी का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं। प्रत्याख्यान करते हो। आज 18वें तीर्थंकर श्री अर्हनाथाय नमः, श्री अर्हनाथाय नमः सभी ने कैसे माला करनी है। और आज मिठाइयों के अंदर अमृति नहीं खानी, अमृति का त्याग रहा एक दिन के लिए। गुरु क्या कैसे त्याग। बोलिए शरमन भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की। आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी। शासन प्रभावी काउ प्रवर्तने पूज्य गुरुने महासाध्वी श्री कैलाशवती जी। संयम सिद्धेश्वरी पूज्य गुरुने महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज। श्रवणी गौरव पूज्य गुरुने महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी। जैन धर्म की संसार के सभी महान पुरुषों की। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकमा अरिहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहू लोकमा केवली पुनतो धम्मो लोकमा। चतारी शरणं पौयामि अरिहंते शरणं पौयामि सिद्धे शरणं पौयामि साहू शरणं पौयामि केवली पुनतो धम्मं शरणं पौयामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधा जी का शरणा, केवली रूपी ध्यान धर्म का शरणा। ये चार शरण दुखी हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आचरण, उसका आचर्य अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।